एक दिन के रिक्शा चलाने से आपका जो पूरे दिन का खर्चा होता है निकल जाता है? इंशाल्लाह। पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, खाली मैं रिक्शा नहीं चलाता, मैं जॉब भी करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्रोग्राम पूरा सच के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हमजा अहमद। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। जहाँ पर रिक्शे वालों के जो हालात हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर बसर हो रही है, ये उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है रिक्शे वाले एक साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जी उनके हालात किस तरह के हैं, उनके लिए ये जो गवर्नमेंट के इस्लाहात हैं वो कितनी कारआमद साबित हो रही हैं और कितनी की नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान साहब रिक्शा चलाते हैं, एक दिन के रिक्शा चलाने से आपका जो पूरे दिन का खर्चा होता है निकल जाता है? इंशाल्लाह। नहीं निकल जाता है? इंशाल्लाह। कितना कमाते हैं? 1500 रुपया। 1500 रुपया। और बिल? बिल भी मैं तार देता हूँ, मेरा बिल भी कम आता है, मैं बिजली कम जलाता हूँ। बिजली काम तो जो यूनिट भी तो महंगा है, 60 रुपये का तो यूनिट है। 60 रुपये हो गए तो मैं खुद अपने बिजली कम करेगा तो यूनिट कम रहेंगे। कौन से खर्चे काम करने चाहिए आवाम को? अच्छे काम करने का, अब राई तो बचो, अयाशी तो बचो। कौन सी आप ये जो ये एक मिनट, ये कैमरा मारिएगा ज़रा। ये जो आ रहे हैं ये याशी है जी, इनके बच्चे भूखे बैठे हैं जी, ये याशी है? बताएं जी, ये याशी है? ये रिक्शा चलाते हैं भाई? ये याशी नहीं है जी बुजुर्गों, ये याशी नहीं है। नहीं नहीं, मजदूरी। एक मिनट जनाब, ये कह रहे हैं कि हम याशी छोड़ दें हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, तो ये आप याशी कर रहे हैं? मैं मेहनत कर रहा, मैं जैसी कितों कर रहा। ये याशी तो नहीं ना? रोटी मसा पूरी हो जाए बड़ी गल है, जेड़े ला चलन दे ने। कोई यूनिट फ्री, कोई बिजली आपको? यूनिट की जेड़े फ्री हुंदी ओ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ फ्री होना है। 200 फ्री मिला है? नहीं मिले, 200 तो ऊपर फ्री है। यूनिट सस्ता है, फ्री नहीं है। यूनिट सस्ता है, 43 रुपये का यूनिट है। एन जी है। वो कहते हैं जी हम अयाशियाँ ख़त्म कर देंगे, हमारे हालात सही हो जाएंगे। तो आप कितने के दिन में अयाशियाँ करते हैं? जैसियाँ रोटी पूरी कर लिए, 3 बच्चे पाल लिए, किराया दे लिए, बड़ी गल है। जैसी कितों करनी, अयाशी की तो करिए। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल? पढ़ते हैं तो ये इससे गुजारा करना तो मुश्किल होता होना है बहुत ज़्यादा। जनाब आप भी किस FSC BA BEd MA इस्लामिया किया हुआ है। 7 साल हो गए जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, बेरोज़गारों में। अब की बात करें, अब आपके हालात किस तरह के हैं? अब माशाल्लाह मरियम नवाज़ के आने से हालात सस्ती चीज़ें, रोटी सस्ती हो गई है। इमरान खान के दौर में 25 रुपये की अच्छा बात, अब रोटी सस्ती हो गई है, उसको फॉलो बैक क्यों नहीं किया गया? आप कितने तंदूर हैं इस इलाके में जिसमें उसी रेट पे रोटी मिल रही है? ये अगर दुकानदार 15 रुपये की भी 15 रुपये काटता ना, ये 1 रुपये से वापस लेता है। मरियम नवाज़ ने 14 रुपये की रोटी की है तो ये 14 रुपये ही देता है। तो कौन से दे रहे हैं? 14 रुपये की रोटी मिल रही है? ये लिखा तो भाई सब कुछ होता है, लिखा तो बड़ा कुछ होता है। 14 रुपये की जी रोटी मिल रही है? हाँ जी। कितने तंदूर हैं जो आपको 14 की दे रहे हैं? सारे तंदूरों में 14 की है। यहाँ सदर में तो कम ही है, मैं जहाँ से लेता हूँ मेरे ख्याल में नहीं, 14 रुपये की। 14 की भी आपको 14 रुपये की। आप क्या काम करते हो? पढ़ता हूँ। पढ़ते हो तो रोटियाँ वगैरह लेने गए हो कभी? 14 की रोटी मिल रही है? 15 की है। चलिए अच्छी बात है जी। 14 रुपये काटते हैं। ये हाइपर स्टार, सबसे बड़ा हाइपर स्टार सदर का, वहाँ भी 14 रुपये की रोटी है। ये मियाँ मेरा, ये भी 14 की देता है। अच्छा जी, 14 रुपये की रोटी है। बिल कितने आ रहे हैं जी? आप क्या काम क्या करते हैं? काम क्या करते फ़र्क हुआ है। मैं FSC BA BEd MA इस्लामिया किया हुआ, मैंने 15 साल टीचिंग की है। हैं? आप क्या करते हैं? अब फारग हूँ, फारिग हैं? नौकरी नहीं है। तो अब इमरान खान के दौर में तबाही हुई, अब नून लीग आ गई, अब बेहतरी करेगी। मरियम नवाज़ आई है। इमरान खान के दौर में 30% के हिसाब से महंगाई थी, अब 9.8% हो गई सिंगल डिजिट। ऐसे ही है? ये सही कह रहे हैं, महंगाई कम हो गई है? हुई है महंगाई कम? महंगाई कम हुई है भाईजान आपके ख्याल में? सही हो महंगाई कम हुई है इस दफ़ा? कितनी कम हुई? किस 650 रुपये तो दाल मिल रही है चने की। कोई जवाब नहीं जी। जनाब एक और सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर 2 मिनट बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं? अल्लाह। आप सिक्योरिटी गार्ड हैं और आप सिक्योरिटी का वर्क करते हैं? जी जी। तो सर घर के हालात, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर रहे हैं? अब आप जो लेबर मेरा था मसाइल का जो अवामी मसाइल हैं जी जी, उसके लिहाज से, तो घर आपका किस तरह चल रहा है? बेटा है तो खा लिया, नहीं तो रज़ाइल आई, शुक्र अदा किया उसका। क्या मिल गई तो रोज़ी, ना मिला तो रोज़ा। बच्चियाँ पढ़ती हैं, ठीक है, 30,000 रुपये है, आधी सैलरी उड़ जाती है बिलिंग में, और उसमें कॉलेज गोइंग बच्चियाँ हैं, उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं।
टू मच डिफिकल्ट। ये साहब तो कह रहे हैं बड़ी बेहतरी होगी, महंगाई कम हो गई है। ये वो ऐसा? ये सर ये वो लोग हैं सर जो बरसरे इक़्तिदार होते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, और जब इनका इक़्तिदार छीन जाता है ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं। आप कह रहे हैं सिंगल डिजिट पे आ गई है, 650 रुपए किलो दाल है, ट्रिपल डिजिट में दाल फेर रही है, बाकी तो बाकी रह गया। अब ये चने की दाल मैं कल लेके आऊँ 650, ये कुछ दिन पहले मैं 400 रुपये किलो दाल आया। तो फिर भी ट्रिपल डिजिट में एक चीज़ फेर रही है। 600 रुपये का किलो चिकन है इस टाइम, 600 रुपये का किलो चिकन हो गया है। श्योर, आप विजिट करें। 600 रुपये का किलो, अगर 600 रुपये का किलो चिकन लेंगे, उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड पाइया पाइया, उसमें आलू डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालें, सर्वाइविंग करेंगे, ठीक है। और आटे का रेट भी ऊपर चला गया हुआ है, ठीक है। 875 रुपये उन्होंने इंक्रीज प्राइस कर दिया है। इंक्रीज हो गया है तो 10 किलो का 20 किलो वाला लगा लें, वो कहाँ जाता है। तो गवर्नमेंट ने तो कहा कि गवर्नमेंट तो आपके लिए मेहनत कर रही है। गवर्नमेंट मेहनत कर रही है, लेकिन जो पीछे हाथ है ना, वो बस मेहरबानी कर दें इस मुल्क पे। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं सही बयान दूंगा, सही बात करूंगा, ये मीडिया पे नहीं चलेगी, आई एम श्योर। क्या समझे क्यों जी? हकायक कुछ इस तरह के नजर आते हैं ना कि समझता हूँ ना, मैं इन्हीं कामों में रहा हूँ, मैं समझता हूँ। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आप भी यहाँ पे वर्क करते हैं, किसी मेहनत मजदूरी करते होंगे, सारी बात है, सड़क पे फेर रहे हैं जी जी, और क्या काम क्या करते हैं मैं पुलिस मुलाजम हूँ। जी? पुलिस मुलाजम हूँ। पुलिस के मुलाजिम हैं। सर कहा गया गवर्नमेंट की जानिब से कि अब सिंगल फिगर में आ गई है महंगाई, तो क्या है कुछ ऐसा? कोई नहीं, सिंगल फिगर में आई, बढ़ती जा रही है दिन ब दिन महंगाई। फैक्ट जो है वो 6 नहीं सर 6% पे कह रही है गवर्नमेंट, 6% पे महंगाई नहीं आई। नहीं, महंगाई नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। ये आम आदमी के बस से बाहर होता जा रहा है, हर बंदा बहुत ज़्यादा तंग है, रोज़ी के लिए बहुत ज़्यादा तंग है। अब तो पढ़ाई भी मुश्किल हो गई, अस्पताल भी, अद्वियात भी आम इंसान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा तंग है, रोज़ी के लिए बहुत ज़्यादा तंग है। अब तो पढ़ाई भी मुश्किल हो गई, अस्पताल भी, अद्वियात भी आम इंसान के लिए मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे ही है, बिल भी बहुत ज़्यादा है बच्चों के। तो सर फिगर एंड फैक्ट्स जो है कि हमने जी ख़त्म, महंगाई कम हो गई है, तो फिर वो क्या था? कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल रॉन्ग है जो कह रहे हैं ना महंगाई कम हुई है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो कहते हैं इतनी पिछले 4 साल में कम नहीं हुई थी जितनी अब हमने की है। नहीं, ये गलत है, बढ़ती जा रही है महंगाई। ऐसा नहीं है, नहीं है यानी बिल्कुल, कि ये पेपर वर्क की है, ये पेपर वर्क किया। रियलिटी नहीं है। रोड रियलिटी तो ये है ना जो कि आप आवाम से पूछ रहे हैं, जो आवाम तासर देगी, जो आवाम बताएगी, रियलिटी तो वो है ना, रियलिटी वही है जो आपकी और इनकी ज़बान से नहीं। वही है। रियलिटी वही है जी। आगे चलते हैं और मजीद भी लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, ठीक। जनाब आप ये फल फ्रूट का काम करते हैं, फ्रूट का, बस तो इससे गुजारा किस तरह का हो रहा है? बस हमें नॉर्मली। गवर्नमेंट का तो आज फिगर एंड फैक्ट्स आए, उसमें कहा जी अब महंगाई जो है वो 6% पे आ गई है, सिंगल डिजिट आ गया है। नहीं मसला ये बस सारा झूठ ही है। ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं। वो जो कानून, वो जो आए है फिगर आया है, उसके अंदर ऐसा है? नहीं ऐसा है यार, हम लोग फल बेच रहे हैं, हमारे से पूछे हैं जो किराए नहीं पूरे हो रहे, बत्ती के बिल नहीं पूरे हो रहे, क्या करें, मजबूरी है, बस मजबूरी घर कर रहे हैं। सब्जी में से घर चल जाते हैं, इस फ्रूट में गाड़ी चला रहे हैं और क्या करें, किराया बत्ती बिल ये नहीं निकल। गाड़ी चला रहे हैं जी। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहा कि अब महंगाई जो है वो सिंगल फिगर में आ गई है, 6% पे आ गई है, क्या वाकई ऐसा है? तो डबल फिगर में कौन लेके गया था? सवाल तो अच्छा है। कौन लेके गया था? अपनी महंगाई को ज़्यादा करके कम करके कह रहे हैं सिंगल डिजिट में आ गई है। बिल्कुल ऐसा, यानी कि अभी भी कोई ऐसा वैसे हुआ है कोई? और सर हुआ है, फ़ायदा क्या है, क्या हुआ है, कौन सी डेवलपमेंट हो गई है? नहीं फ़ायदा, यानी कि आउटपुट नहीं है कोई। तो क्या आप मुझे बताएं ना कि क्या फ़ायदा है कि डबल फिगर में खुद लेके गए हैं, बाद में सिंगल डिजिट में ला के कह रहे हैं कि हमने ही महंगाई कम कर। जनाब आप भी आगे चलते हैं जी। और यहाँ पर जी कोई, यानी कि लोगों को जो आउटपुट है वो नज़र नहीं आया। आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? उमैर अली। उमैर साहब, गवर्नमेंट के फिगर एंड फैक्ट्स के मुताबिक महंगाई सिंगल फिगर में आ गई है, 6% पे। नहीं 25% है, आ जाएगी इंशाल्लाह 6% पे। अल्लाह करे आ जाए, हमारी उम्मीद है। एक मिनट सर, उनकी बात हम दुआ करते हैं आ जाए, हमारी उम्मीद है। अभी आई है कि नहीं आई? आ जाएगी इंशाल्लाह। आई है कि नहीं आई? आई हुई है। 6% पे आ गई महंगाई। 6% नहीं कहा, 25% पे है, 6% तक आ जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है हमें। उम्मीद है आप? हाँ जी। इस वक्त हालात नहीं है तो घर का एक्सपेंस वगैरह जो आप है वो निकल जाता है इजीली? जाता है इंशाल्लाह, निकल जाता है। अगर इंसान के
अल्लाह का शुक्र अदा करे तो निकलता है। आपको तो हवस ही बड़ा है दुनिया को तो। सर एक मिनट ना, मेरी हर इंसान नहीं, मेरे भाई बात सुनो, ये जो बंदा रेडी चला रहा है उसको क्या हवस है, उसका तो गुजारा भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा ना। सुबह से अब तक देखो इन्हें 4-5 हज़ार रुपया तो अच्छा 5,000 उसने कमा लिया, एक मिनट वेट, एक मिनट, उसने 5,000 कमा लिया, उसके घर कोई बीमार हो जाए, 6,000 की दवाई है, बाकी क्या करेगा एक दिन का? भाईजान लाजमी बात। हाँ जी, 70 रुपए की गोली है गले खराब की, एबड की। एक मिनट, मैं ना अभी एक मिनट सर, एक मिनट जी जी, मैं ना अभी चिकन लेने आया हूँ, ठीक है। ये जो महंगाई है ना, ये पीछे से अगर 1 रुपया बढ़ते हैं ना, तो इन लोगों का काम है कि इन्होंने 5 रुपया ऊपर रखना है, ठीक है। और अगर 1 रुपया नीचे आता है ना, तो इनका 5 का वहीं पे ही है। ये भी गवर्नमेंट का काम है, चेक एंड बैलेंस करना। बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात है कि गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस नहीं करती, ना ही उसने कोई एप्लीकेशन बनाई है जो कंप्लेन कर सके। ब्रदर एक मिनट, मैं ना अभी चिकन लेने आया हूँ, जो गवर्नमेंट की स्लिप लगी है उसके आगे वो लिखी हुई है 590 रुपये की। मैंने कहा यार कितने रुपए की चिकन, कितने का चिकन है? कहता है 660 का। ये देखिए कि गवर्नमेंट ने अपनी स्लिप जो दी है रजिस्टर्ड करके वो 590 की है, लेकिन दुकानदार महंगाई, अब गरीब बंदा ये कहता है महंगाई कम नहीं हुई, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने सिर्फ क्या किया कि चिकन हर टाइम चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकती, इनको पता होता है। ये लोग उस टाइम आके रेट कम कर देते जब इनका चलान वगैरह, उसके बाद फिर वही कसर पूरी कर लेते हैं। गवर्नमेंट फॉलो बैक करना चाहिए ना, फिर कुछ करती भी है, अच्छी बात है, रोटियों में करती है। अब देखिए प्राइस कंट्रोल की ऐप है, तो ये बात है, फॉलो बैक करना चाहिए। थैंक यू सर जी, आपका गुड पॉइंट है। आगे चलते हैं और मजीद भी लोगों से आपको मिलवाते हैं कि क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे मजाज हैं? अल्लाह का बड़ा करम बड़ा। जनाब आप रिक्शा चलाते हैं, आपके लिए, आपको तो मुबारक हो कि आप महंगाई 6% पे आ गई, गवर्नमेंट ने कहा। भाई गवर्नमेंट के लिए 6% पे आई है, गरीब आदमी के लिए नहीं आई। नहीं आई? हमारे लिए नहीं आई। वो आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो हम भी तो मेहनत दिन रात कर रहे हैं। मेहनत तो आप भी कर रहे हैं, तो महंगाई कम नहीं हुई? महंगाई कोई कम नहीं हुई। उन्होंने कहा सिंगल फिगर में आ गई, 4 साल में इतनी कम नहीं हुई थी जितनी अब हुई है। अब मुझे तो नज़र नहीं आ रही कहीं पे। कोई अब कैसे नज़र आएगी? यानी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चाहिए कि इक़दाम करें आपके लिए, कोई महंगाई कम करें। कम करें महंगाई, घी कम करें, आटा कम करें, और अपना पेट्रोल कम करें। पेट्रोल 10 रुपये कम किया उन्होंने। तो 10 रुपये में क्या होगा? सवारी नहीं खर्च थी, सवारी तो ऐसी चीज़ थी। ये रिक्शा आपका एक दिन का जो खर्चा है, एक दिन में आपको महीना निकलवा देता है, यानी कि आपका जो इसका बजट है? नहीं निकलता महीना। नहीं निकलता? कभी खाते कभी नहीं खाते। कभी खाते कभी नहीं खाते। तो ये तो कहते हैं 4 साल के बाद आप बेहतरी हुई है। जब नून लीग की हुकूमत आती है वैसे भी बेहतरी होती है। बेहतरी होती है? हाँ। आप बेहतरी क्यों नहीं हो रही? लेकिन अब नज़र नहीं आ रही कुछ बेहतरी। इस दफ़ा नहीं हुई? अभी तो नज़र नहीं आ रही। अभी नज़र नहीं आ रही जी। यहाँ पे ये कहा गया, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे मजाज हैं, क्या नाम है? बस ठीक है, शुक्र है माला दा। शुक्र है जी, शुक्र ही होना चाहिए। सर गवर्नमेंट की जानिब से काफ़ी इस्लाहत की गई महंगाई ख़त्म करने के लिए, तो क्या वाकई इस्लाहत जो हुई हैं वो काम आपकी आई हैं? यार हाले तो पता कोई नहीं सानू, असीं ते रिक्शा चलाने हैं। साल 10-10 रुपये कट्टे करने होंगे ने, आटा चीनी घ्यो बिल सारा कुछ इहदे चों कड्ढना पैंदा। आप तो वो कह रहे हैं कि हमने 6% तक महंगाई ले आए हैं। यार ऐ नहीं सानू पता, क्यों सानू पता होवे ते असीं गल भी करना चाहते हैं। क्यों कम नहीं हुई महंगाई? महंगाई तो हुई है, पेट्रोल सस्ता है 2-5 रुपये कम हुई है। हाँ थोड़ी जी। और बाकी जो मजीद चीज़ें हैं उसमें भी कमी लानी चाहिए हुकूमत को। हाँ जी लानी चाहिए, लानी चाहिए। जनाब अस्सलाम वालेकुम। आ रहे ने बिल तो वाह 40,000 45,000 रिक्शे वाले नूं आंदा है, घर का बिल बेचारा कहाँ से पूरा करे? तो वही तो कह रहे ना, बड़ी मुश्किल है पूरा करना पैंदा। मुश्किल हो जाती है जी। आगे जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब रिक्शा आप भी चलाते हैं, तो कितने के रिक्शे वालों के लिए मुश्किलात हैं इस वक्त? मुश्किलात तो हर चीज़ की है, महंगाई इतनी है, कोई चीज़ हर चीज़ ही इस तरह ही है। कारोबार इस तरह की सवारी मिलती नहीं है, सारी दिहाड़ी बस यूं ही बस गुजारा कर रहे हैं, बस चला के। तो अब तो महंगाई मुबारक हो आपको 6% पे आ गई है। महंगाई सस्ती भी हुई है, ये नहीं कह रहे कि नहीं, महंगाई भी सस्ती हुई है, लेकिन कारोबार नहीं है ना अभी। कारोबार कोई तो जिस तरह आसा आसा होएगा फिर। तो ये एक जो दिन का आपका एक्सपेंस है, सारे दिन का खर्चा है, वो आपका महीना यानी कि एक महीने निकाल देता है? कोई मुश्किलात हैं जी? घर का बिल नहीं दिते जाते, असीं किश्तां ना देने हैं, साडा हालात इंज दे, हालात खराब हैं। हाँ जी। इन चीज़ों में बेहतरी लानी चाहिए।
बिजली के बिल हो गए, पेट्रोल। छत नहीं मैं पवा सकिया, मैं घर का बिल देना तो मैं छत किस तरह पवा ला। तो कपड़ा आपने लगाया हुआ है ना, ये जी कपड़ा है जी। और ये इनके लिए अगर महंगाई 6% पे आ गई है तो मज़ीद भी कम हो, ताकि ये लोग सुकून से सो सकें। ये लोग आपके मुल्क के गरीब लोग हैं, इनकी वजह से आप आते हैं। हुक्मरान जो होती है, जो वो अपने इनकी राया जो है उनके लिए बेहतर हो, तभी गुड गवर्नेंस होती है। कहने से कुछ भी कोई भी कह सकता है, लेकिन मज़ा तो तब है जब प्रैक्टिकल वर्क हो, उन लोगों में नज़र आए, लोगों की ज़ुबानों से आपकी तारीफ निकले, पता तो तब लगता है। आगे भी चलते हैं और मज़ीद भी रिक्शा वाले से मिलवाते हैं कि उनके क्या मामलात हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे मिजाज हैं? ठीक है। नाम क्या आपका? गुलाम मुर्तज़ा। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप रिक्शा चलाते हैं, ये रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? इस वक्त ये जो रिक्शा ड्राइवर हजरात जो है ना, इन हजरात को ना बहुत ज़्यादा ही मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो पेट्रोल 3-4 रुपये अब तो सस्ता हो, जब ये बढ़ता है ना तो 10-10, 15-15 रुपये बढ़ता है, जब ये कम होता है 3 रुपये 2 रुपये कम होता है। उल्टा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए इनको, तभी बेहतरी है। तभी तो अब महंगाई 6% पे आ गई है, पहले तो आपको मुबारक हो, गवर्नमेंट ने कहा जी महंगाई 6% पे आ गई है। महंगाई इतनी तो कम नहीं हुई जितनी ये कह रहे हैं लेकिन फिर भी माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। लेकिन 6 पे नहीं आई, 6 पे नहीं आई, सिंगल फिगर नहीं हुआ। नहीं सिंगल नहीं फिगर हुआ। वही ना, 650 रुपये अभी तक गोश्त है, तो सिंगल फिगर तो नहीं कह सकते ना। नहीं कई चीज़ें भी मिला ली जाए तो उसकी परसेंटेज सिंगल फिगर तो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये कि होना चाहिए, जितना हुआ ठीक है, लेकिन मजीद भी होना चाहिए। मज़ीद भी होना चाहिए, बिल्कुल मज़ीद होना चाहिए। आपके लिए कौन सी चीज़ों में कमी कीजिए तो आपके लिए आसानी होगी? हमारे लिए यही गरीब लोगों के लिए होता है, आटा की वगैरह, पेट्रोल, ये चीज़ें अगर सस्ती होंगी तो साफ ज़री बात है कम चलो कुछ, क्योंकि आजकल तो खाना जो है वो भी लोगों के लिए 2 टाइम का मुश्किल हो गया। 2 टाइम का खाना बहुत मुश्किल हो गया। यानी कि आपके वज़ीर-ए-आज़म, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था जी, वो हुकूमत ने कहा जी बहुत मेहनत करते हैं, यानी कि मज़ीद मेहनत करनी चाहिए, मज़ीद मेहनत करनी ज़रूरत है पाकिस्तान को। हाँ जी बिल्कुल, साफ ज़री बात है। अच्छा मुल्क देख लो, ये माशाल्लाह पाकिस्तान है, अच्छा मुल्क है, तो इसमें साफ ज़री बात है कि अच्छा वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, चाहे इमरान खान हो या चाहे शहबाज शरीफ हो। वज़ीर-ए-आज़म वो अच्छा हो जो वो होता है जो आपके लिए और मेरे लिए बेहतर हो। कोई भी हो, जिस मर्जी शक्ल का हो, जिस पार्टी का हो, मर्जी का हो, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान के लिए चाहे यहाँ से उठ के आ जाए, चाहे गवर्नमेंट में हो, जो भी वो जो मौजूद हो सीट के ऊपर, जो आपके लिए मेरे लिए बेहतर हो, वही हमारा बेहतरीन वज़ीर-ए-आज़म। जी बिल्कुल, वही वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए जो हमारे। वही चाहिए जी, ये आपका बेस्ट पॉइंट था, होगा नहीं, होना ही वो चाहिए। ये जब म्यार हम रख लेंगे कि मेरे लिए जिसने बेहतरी की मैं उसे सीट पर लाऊंगा, तभी हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी बेहतर होंगे, तभी हमारे लिए जो हुक्मरान की तरफ से हुक्मरान की बेहतरियाँ होंगी वो भी तभी होंगी। उससे अलावा यहाँ पर मुमकिन नहीं है। आगे भी चलते हैं और मज़ीद भी दुख इंसानियत से आपको मिलवाते हैं कि वो अपना गुजर बसर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। खालिद साहब, आपके ख्याल, आपको जो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाने वाले जो अफराद हैं, उनको जो दरपेश मसाइल हैं कौन से हैं जी? महंगाई, बस महंगाई सबसे बड़ा मसला है। महंगाई ने मार छड़िया, बाकी कोई हाले कारोबार नहीं है। तो गवर्नमेंट ने तो आप कहा है कि 6% पे महंगाई आ गई है। वो गवर्नमेंट भावें जो मर्जी कही जाए, बात तो वो है जो आपके और मेरी ज़बान से बिल्कुल नहीं आई। कोई नहीं आई, वज़ीर आनी है, आनी भी नहीं, बहुत मुश्किल है। तो आप पाकिस्तान है, ऐसे चीज़ जड़ी बच जाए दोबारा थले नहीं आती। तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हमारे पाकिस्तान मेहनत कर रहे हैं, कोई कामयाब नहीं हो रहे पे? कादी मेहनत है, ये कल्ला की करेगा? नहीं, वो कहते हैं जी ना वो खुद सोते हैं ना हमें सोने देते हैं। सब झूठ है, यानी कि सियासी बयान है, सारे देते हैं सारे ऐसे। लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं मज़ीद करनी चाहिए आपके लिए ना, जाहिर है, क्योंकि महंगाई आपको मार रही है। आप मेरे और आपकी जो ज़िंदगी है इंतहाई मुश्किल होती चली जा रही है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होती जा रही है। कोई पैगाम हमारे चैनल के तवस्सुत से, आप सूबाई रंग के तवस्सुत से आप देंगे गवर्नमेंट को? क्या करेंगे देकर, हाल तो होना नहीं। कोशिश तो की जा सकती है। ये महंगाई ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵੇ, और की हो सकता है। मरो नहीं होनी, बहुत मुश्किल है। तो लगाई जाए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। दुनिया कायम है, कायम है जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। कहा जी महंगाई को कम कर दें तो हम उनको बेहतर कह सकते हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। रियलिटी यही है कि मुश्किल है। आगे चलते हैं और एक दो मज़ीद लोग हैं। हमारे वक्त का जो प्रोग्राम का वक्त है वो तकरीबन अख्ताम पजीर हो गया। आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से आपको एक दो से मिलवाते हैं। आगे चलते हैं।
जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिम अली है। सारिम अली साहब, आपके ख्याल के अंदर रिक्शा ड्राइवर, आप रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा ड्राइवर को दरपेश मसाइल में सबसे अहम मसाइल जो ख़त्म हो जाए तो आपके लिए बेहतरी हो जाए, कौन सा है? पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, खाली मैं रिक्शा नहीं चलाता, मैं जॉब भी करता हूँ। दिन के अच्छा। 4 में जॉब करता हूँ मैं। और महंगाई से ये बताऊँ कि मैं फ़िलहाल 1 साल मेरी शादी का हुआ है, कुंवारे होते नहीं पता था, नहीं पता चला। और अब तो आप यकीन मानो कि 1 मिनट के लिए भी ना बैठना मुश्किल नहीं बैठा जा रहा, मार्ग नहीं बैठा जा रहा। हालात कुछ इस तरह के हैं। आपको मेरी एज से अंदाज़ा हो ही रहा। वही यंग मैन है, मैं अभी यही पूछना चाह रहा था कि आपने कोई एजुकेशन भी हासिल की कि नहीं? जी मैं FA पास हूँ। मैं अभी हाल ही में छोड़ा है मैंने पढ़ना। वो क्यों? वो इस वजह से कि पढ़ लिख के भी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। क्या है पाकिस्तान में? कुछ भी नहीं है, अलमी है, वैल्यू ही नहीं है। अगर कोई आप प्राइवेट करना चाहो तो वो 30,000 25,000 30,000 रुपये में तो घर नहीं ना चलता। और अभी भी मैं तो हाल ही में 25,000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ। तो ये रिक्शे से आप कितना कार्य करते हैं? अगर आपकी वो कारपुर वाली निकाल दें तो उसके अलावा फिर घर चल जाएगा इससे? जिसका सादा रिक्शा है वो चला लेगा? नहीं जी, बहुत मुश्किल है। और आपको ये बताऊँ, ये मेरे नसीब का मुझे मिलता है, ठीक है। ये अगर हम अपनी हुकूमत पे बैठ जाए ना तो वो कुछ भी नहीं है। अपनी मेहनत है इंसान की, मेरी अपनी मेहनत है, ये मेरा नसीब, मेरे बच्चों का नसीब मुझे अल्लाह ताला देता है। तो बात ये है कि 6% महंगाई हो गई है, गवर्नमेंट ने कहा जी अब बहुत नीचे आ गई है, 6% पर आ गई, ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 300 रुपये की गैस है, ये क्या महंगाई कम की है? और चलान फिर आपको अगर पड़ जाए तो सारे दिन की 2,000 रुपये का चलान है। और आप यकीन मानो, मैं आपको चिट्टे दिखाता हूँ, वसा ही नहीं खाते हैं, इधर रिक्शा खड़ा ही नहीं होने देते हैं कि जी पहले 2,000 रुपये का चलान करवाओ फिर यहाँ पे खड़ा करो। हम कहाँ पे जाएं? तो फिर उनसे पूछें हम कहाँ पर जाएं ना। उन्होंने हम उनसे पूछते हैं, वो आगे हमें, फिर आपको पता है एक सिविलियन की क्या इज़्ज़त है? कोई इज़्ज़त नहीं है। कानून की इज़्ज़त है, कानून अपनी मनवाता है, ठीक है। कानून आपके मेरे लिए होना चाहिए ना, कानून हमारे लिए होना चाहिए, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। अभी कोई आपके सामने, आप अगर 5 मिनट यहाँ पे रुकेंगे, वार्डन वाला आएगा, ठीक है, वो मुझे कहेगा 2,000 रुपये का चलान करा। अगर मैं उसके साथ कोई ऐसी वैसी बात करता हूँ, मेरा रिक्शा बंद कर देता है, ठीक है। मेरा 2 दफ़ा हो चुका है, इधर ही खड़े हुए, यहाँ पे बंद हो चुका, इधर ही खड़े हुए मेरा 2 दफ़ा रिक्शा बंद कर दिया। मुझे मारा पीटा भी है 1-2 दफ़ा। ये तो ज्यादती है ना। वो आपके हमारे यानी कि जो टैक्सेस से उनकी जो चलती हैं निज़ाम उनका, तो हमारी इज्जत करनी चाहिए सिविलियन की। कोई भी के लिए एक जैसा होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई, हाँ, अगर वहाँ पे अभी कोई यहाँ पे गाड़ी वाला आके खड़ा हो जाएगा, उसकी 10 घंटे गाड़ी खड़ी रहेगी, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये ज्यादती है। अगर वो आपको की है अंदर से समोसा प्लेट में वो ला देगा, वो उसी में ही खुश हो जाएगा। ये ज्यादती, हमारा 2,000, ये ज्यादती, ये क्या कहते हैं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर आपको हो रहा है कोई और कानून की वायलेशन करे, उसे भी सजा होनी चाहिए। ऐसे ही है, सारा कुछ ऐसे ही है, चाहे वो पराठों पे हो, चाहे वो साइकिल पे हो, चाहे रिक्शे पे हो, क्योंकि कानून की तोड़ने की सजा है। ये मेरे कहने का मकसद भी, सिर्फ बात करने का मकसद भी आपको यही था। जी, आपने बहुत अच्छी बात की। और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक और पैगाम, ये रिक्शे वाले भाई हैं, साथ एजुकेशन भी हासिल की हुई है, और उसके साथ एजुकेटेड हूं मैं, आपके साथ अभी इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ। इंग्लिश नॉन पर्सन है, ये कोई हमारे मुल्क के जो लोग हैं। अफसोस है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनके बाद ये यहाँ पर आ गए हैं और मुश्किलात जो इनके लिए हैं। इसके अलावा ये जॉब भी करते हैं, और हमारे मुल्क का ये अलमी है कि पढ़ा लिखा इंसान है, वो काफ़ी परेशानी का सामना कर रहा है। और कानून की बात की गई, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो पराठों में हो, चाहे वो साइकिल पे हो, क्योंकि कानून किसी का नहीं है, कानून सबका है और सबके लिए है। किताब एक ही है, उसमें ना अमीर के लिए अलहदा शेक है, ना गरीब के लिए अलहदा शेक है। उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई शख्स कानून तोड़े तो सज़ा दे। ये नहीं लिखा गया अगर अमीर तोड़े तो माफ़ कर दें और गरीब तोड़े तो सज़ा दे। ये नहीं होना चाहिए। हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने उस समझा में को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ, अगले कंटेंट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।